साल 1946। इस समय देश के पास था ही क्या। आज़ादी की जंग लड़ते भारत के लोग, भुखमरी और बेरोजगार से जूझती आम जनता, जो सारी मुसीबतों को झेलते हुए सिर्फ एक ही मांग कर रही थी, आज़ादी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। उस समय भारतीयों पर किए जा रहे अत्याचार को हिसाब ही नहीं था। जीना पूरी तरह से दूभर हो चुका था। पर आज़ादी की उसी घड़ी में शुरू हुई एक कंपनी जिसने कई मुसीबतों को झेला और अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज इसका एनुअल टर्नओवर 72,000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमूल की। हाँ बोलो, क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर तवा पुलाव, सब आइटम है असली बटर के साथ। अमूल बटर। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बच्चा बच्चा इस दिन को अच्छे से जानता है। आज शायद ही भारत का कोई ऐसा घर हो जहां इसकी पहुंच ना हो, और सिर्फ भारत ही क्यों, पूरा विश्व इसकी ताकत को अच्छे से पहचानता है। पर कामयाबी का ये सिंहासन इसे यूं ही नहीं मिला। लड़नी पड़ी इसे भी एक लंबी लड़ाई, जिसके दास्तां को आज हम सब सुनेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या थी वो कहानी। साल 1945। इस समय देश में दूध उत्पादनों को बेचने वाली सिर्फ एक ही कंपनी थी। नाम था पॉल्सन। पॉल्सन दूध, मक्खन, मिल्क पाउडर आदि प्रोडक्ट्स को बेचा करती थी। ये उस समय की नंबर 1 कंपनी थी। पर अभी इसे और कामयाबी मिलनी बाकी थी। कैरा, आज का खेड़ा, जो उस समय दूध का मेन हब माना जाता था, वहाँ से खबरें सामने आने लगी कि बिचौले दूध को मनमाने ढंग पे खरीदते और बेचते, जिससे किसान पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इस समस्या का एक हल निकाला और पॉल्सन को दूध इकट्ठा करने और उसे मेन बाजार बॉम्बे तक पहुंचाने का एक अधिकार दे दिया, क्योंकि उस समय किसी और कंपनी के पास इतनी ताकत थी ही नहीं कि वो इतना बड़ा काम कर सके। फिर क्या था जो उसने कामयाबी पाना शुरू किया, उसके क्या ही कहने। पॉल्सन हर साल 3 मिलियन पाउंड, यानी भारतीय रुपये में कहें तो लगभग 30 लाख रुपए से भी अधिक की कमाई सिर्फ मक्खन बेचकर करने लगी। कुछ ही महीनों में देखते देखते कामयाबी के सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए। पर वो कहते हैं ना कि कई बार आसमान की ऊंचाइयां छूते छूते हम जमीन का पता ही भूल जाते हैं। ऐसा ही पॉल्सन के साथ भी हुआ। कामयाबी में चूर इसने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये भी मनमाने ढंग से काम करने लगी। कभी दूध खरीदती तो कभी नहीं। दूध को औने पौने दामों पर खरीदती और महंगे दामों पर बेचती। दूध ना खरीदने के ये हजारों बहाने बनाने लगी। किसान पॉल्सन की इन हरकतों से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। अंत में सभी किसानों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कानों तक पहुंचाया, जो कि वहीं के एक निवासी थे और एक बड़ा चेहरा थे। पटेल जी ने उन सभी किसानों के दर्द को सुना और उन्हें एक मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी दुग्ध सहकारी समिति बनाने का सुझाव दिया, जिस पर वो 1942 से ही विचार कर रहे थे। एक ऐसा यूनियन जो उनकी हर एक मांग को पूरा कर सके। केरला के किसान बदलाव चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। पॉल्सन को दूध देने से साफ साफ इनकार कर दिया। उनका कहना यह था कि वो अपना दूध पॉल्सन को देने के बजाय उन्हें सड़कों पर भागकर ज़्यादा खुश होंगे। ऐसा कह केरला किसान 15 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए और अपनी मांगों पर अड़े रहे। ब्रिटिश सरकार ने इस हड़ताल का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये भारतीय भैंस किसानों के समूह और गांधी टोपी पहने नेता आखिर कर ही क्या लेंगे, जिन्हें डेयरी फार्मिंग का एक अक्षर तक नहीं आता। पर वो शायद भूल गए थे कि ये आज़ाद और भगत सिंह जैसे वीर और धीर लोगों की मातृभूमि है। धीरे धीरे हड़ताल का असर दिखने लगा और असर ऐसा हुआ कि पॉल्सन कंपनी कुछ ही समय में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। पॉल्सन का कभी ना डूबने वाला सूरज हमेशा हमेशा के लिए अस्त हो गया। किसानों को पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी मिली। उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। पर अब क्या, किसानों के दूध को समय रहते बाजार तक पहुंचाना और उन्हें सही लाभ मिल सके, इस बात का ध्यान रखना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसीलिए इतने बड़े काम की देखरेख के लिए पटेल जी ने अपने डिप्टी मोरारजी देसाई को ये काम सौंपा, ताकि वो इन सब के लिए एक स्ट्रेटेजिकल प्लान बना सके और लोगों को इस समिति से जोड़ सके। पर यह काम अकेले के बस का था नहीं। इसीलिए इस समिति के नेतृत्व के लिए मोरारजी देसाई ने एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और केरला जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल जी को अपने साथ जोड़ लिया। त्रिभुवन दास जी गांव-गांव घूमकर किसानों को सहकारी दुग्ध समिति के बारे में बताते और इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करते। अंततः महीनों की मेहनत के बाद उनकी ये मेहनत रंग लाई।
जब 14 दिसंबर 1946 को कैरा डिजिटल कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड का जन्म हुआ, जो बाद में जाकर के अमूल के नाम से जाना गया। धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आने लगी। जून 1948 को दूध का पैस्चराइजेशन शुरू हुआ, जिसमें पहली बार 2 ग्राम सहकारी समितियों के कुछ किसानों ने लगभग 250 लीटर दूध का उत्पादन किया, जो 1948 के अंत तक बढ़कर 5000 लीटर हो गया और ये आंकड़ा यूं ही बढ़ता चला गया। शुरुआती दौर में तीव्र विकास अपने साथ कई समस्याएं भी लेकर आया, जैसे कि जो भैंसें थी वो गर्मियों की बजाय सर्दियों में ज़्यादा दूध देती थी। गर्मियों में दूध की कमी पड़ जाती थी और सर्दियों में एक्स्ट्रा दूध कहीं बिक ही नहीं पाया था। एक्स्ट्रा दूध के लिए नियमित बाजार न होने के कारण किसानों को अपना दूध फिर से बिचौलियों कम दाम पर बेचना पड़ता। किसान अभी भी दुखी थे। किसानों की इसी समस्या की घड़ी के बीच में कहानी में एंट्री हुई डॉक्टर वर्गीस कुरियन की, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। वो एक डेयरी इंजीनियर और सोशल एंटरप्रेन्योर यानी एक सामाजिक उद्यमी थे। शुरुआत में उन्होंने एक महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया, जहां पे वो वहां के हर टेक्निकल और स्ट्रेटजीज पर काम किया करते। उनके और त्रिभुवनदास पटेल जी के द्वारा बनाए गए डिजाइन के फलस्वरूप ही सहकारी तंत्र इतनी कामयाबियों को छू पाया। तो जब वर्गीस को पता चला कि किसान फिर से अपने एक्स्ट्रा दूध को बिचौलियों कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं, तो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस एक्स्ट्रा दूध का किया क्या जाए। महीनों के विचार के बाद इसका एकमात्र समाधान यह निकला कि एक्स्ट्रा दूध को मक्खन और मिल्क पाउडर में चेंज किया जाए। पर यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि भले ही पश्चिमी दुनिया गाय के दूध को पाउडर में बदलना जानती थी, पर भैंस के दूध को पाउडर में बदलने की तकनीक अभी तक उनके पास भी नहीं थी। पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। दुविधा की इस घड़ी में हरिश्चंद्र लाया, जो कि कुरियन जी के दोस्त थे और जाने माने डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो किसानों के लिए भगवान बनकर आए। उन्होंने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने का तरीका इजाद किया। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर ये कैसे संभव है। पूरी दुनिया के डेयरी टेक्नीशियन इसे एक असंभव कार्य मानते थे, पर उन्हें क्या पता था कि भारत किसी से कम नहीं। दलाया जी के इसी आविष्कार ने भारत के पहले दूध पाउडर और मक्खन संयंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। देखते ही देखते विकास की गाड़ी अब तेजी से भागने लगी। इसके और अच्छे विकास के लिए 1956 में इसका नाम बदल के अमूल कर दिया गया। बेसिकली अमूल संस्कृत के अमूल्य से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय या अधिक मूल्यवान। पर यूनियन को भी इस नाम का हिस्सा बनाना था, इसके लिए इसका नाम बदल करके अमूल कर दिया गया। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 31 अक्टूबर 1964 को जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सरदार पटेल जी की एक और जयंती पर आनंद का दौरा किया, तो वो इस दौरे से बहुत प्रभावित हुए और कुरियन जी को पूरे भारत में आनंद मॉडल को दोहराने के लिए कहा। और ऐसा ही हुआ। क्रांति की आग गुजरात के आनंद से निकल के आसपास के जिलों और जिलों से राज्यों में फैल गई और देखते देखते पूरा भारत इस क्रांति से जुड़ गया। पर 1970 के दशक में अमूल ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला, वो था विज्ञापन का दाव। पॉलसन की बटर गर्ल को टक्कर देने के लिए अमूल गर्ल बनाए गए, एक ऐसा मासूम चेहरा जो देखते ही देखते सबकी आंखों में बस गया और फिर कभी उतरा ही नहीं। अमूल की कड़ी मेहनत और विजन के कारण ही किसान और उपभोक्ता दोनों खुश थे और साथ ही भारत की स्थिति में इतना बड़ा बदलाव आ पाया, जिसके बाद अमूल ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भले इस कंपनी ने कई उतार चढ़ाव झेले, कभी नाम मिला तो कभी हुई बदनामी, पर ये कभी डगमगाया नहीं। चलता रहा अपने लक्ष्य की ओर, सभी मुसीबतों को झेलते हुए अपनी मंजिल को पाने। और आज 3.6 मिलियन उत्पादकों के साथ दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनकर हमारे सामने खड़ी है। यहाँ तक कि नीति आयोग का यह भी अनुमान है कि देश में अभी के दूध उत्पादन 221.01 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 33-34 में 330 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगा, जो आने वाले समय में भारत को वैश्विक दूध उत्पादन में 33% का योगदान करने के लायक बना देगा। तो दोस्तों, यही थी वो कहानी जीरो से हीरो बनने की, कि किस तरह से कुछ किसानों की मांग से शुरू हुई उनकी ये कहानी आज हजारों लोगों का पेट भर रही है और सभी को उनकी ये कहानी सुनने पर मजबूर कर रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तो रखिए अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।